बिहार के बोचा सीट पर आए नताइज ने कई इशारे दिए हैं। वो इशारे जो मुस्तकबिल की सियासी तस्वीर के बारे में बता रही हैं। मसलन वोटिंग पैटर्न ने आरजेडी को फायदा दिया है। A to Z की पार्टी का जो खाका तेजस्वी ने खींचा उसमें वो कामयाब होते नजर आए। सिर्फ बोचा से ही नहीं, MLA के नताइज में भी ये झलक नजर आई। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी का BMY समीकरण रहा कामयाब। बेचहा के नताइज में BMY की झलक। नए समीकरण से टेंशन में बीजेपी और जेडीयू। A to Z की जहाँ तक बात की है तो सबको हम लोग कैसे साथ लेके चले, तो ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इस पे हम लोगों को काम करना है। तो क्या तेजस्वी की ये बात जमीन पर उतरने लगी है? क्या आरजेडी की नई समीकरण को आवाम तस्लीम करने लगी है? क्योंकि 17 साल बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। बोचा सीट पर बम्पर जीत मिली। ऐसी जीत जो तभी मुमकिन है जब हर जात तबके के लोगों का वोट मिले। तो क्या आरजेडी का BMY समीकरण कामयाब रहा है? अगर A to Z का समर्थन नहीं मिला होता तो ये मार्जिन कहां से आता? तरह तरह के मंतव्य आने लगे। तो इसके पहले जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हार हुई थी, उसके नतीजे क्या है? उसके नतीजे भी आना चाहिए ना। मुखालफिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी की सियासत तो जमीन पर नजर आ रही है। मसलन बोचहा में बीजेपी के रिवायती वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है। अमर पासवान को वालिद से भी 6% ज्यादा वोट मिले। सिर्फ बोचहा ही नहीं, MLC इलेक्शन को देख लीजिए। आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव में अगड़ा ताप चला, जो कामयाब रहा। 5 भूमिहार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसमें से 3 इलेक्शन जीत कर ऐवान पहुंच गए। वहीं 4 राजपूत उम्मीदवारों में से एक सहरसा से अजय कुमार सिंह ने इलेक्शन जीता। तेजस्वी यादव मुस्तकबिल की सियासत को देखते हुए नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम ही नहीं बल्कि स्वर्ण समुदाय के लीडरान को भी तरजीह दे रहे हैं। मनोज झा पार्टी में ब्राह्मण चेहरे हैं, तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह और साबिक MP रामा सिंह राजपूत चेहरे माने जाते हैं। ऐसे ही बेतिया से जीते सौरभ कुमार को भूमिहार नेता के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही दलित और गैर यादव OBC के नौजवान चेहरों को भी आरजेडी में खास तरजीह दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के इस पैटर्न पर मुखालफिन या मुआवनीन को यकीन है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। तेजस्वी जी का विचार है कि पार्टी A to Z बने, लेकिन उस विचारधारा में उसका कर्तव्य भी देखा जाता है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रोपोर्शनेट का सीट का देखा जाएगा, तब ये कहा जा सकता है कि पार्टी A to Z हो गई। जहां तक बात है, हमसे घर में कुछ नाराजगी लोगों का रहा है, उन्होंने उसका हमको सबक दिया है। हम जिस उपचुनाव में हारते हैं, उसका अगला जो विधानसभा का जो पूर्ण विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और NDA जीतती है। मुखालफिन जो भी कह ले, लेकिन हकीकत से वो भी वाकिफ हैं। आरजेडी जिस समीकरण पर काम कर रही है, वो NDA को टेंशन देने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।